जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है माता सती का श्री राम पर संदेह करना। माता सती का प्रभु श्री राम पर संशय करना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा है कि भगवान शंकर और माता सती जो है अगस्त मुनि के आश्रम से राम कथा सुनकर वापस लौट रहे हैं और मार्ग में ही उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखाई देते हैं, जो मनुष्य का रूप धारण करके, वो स्वयं परमात्मा श्री हरि ने मनुष्य का रूप धारण करके अपने पिता की आज्ञा के पालन हेतु 14 वर्ष का वनवास लिया था और अपनी पत्नी माता सीता की खोज में वे दंडक वन में विचर रहे थे। तो उनको माता सती और भगवान शंकर ने देखा। तो भगवान शंकर तो जान गए कि वे स्वयं हरि हैं, जो परमात्मा के ही अवतार हैं, जो मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, और वो मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन माता सती को इसका भेद पता नहीं था, वो नहीं जानती थी और उनके मन में ये संशय हो गया कि मेरे स्वामी जो भोलेनाथ हैं, वे क्यों इस साधारण से मनुष्य को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। वे तो भला तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी क्यों वो जो है एक साधारण से मनुष्य को, जो अपनी स्त्री के लिए व्याकुल है, अपनी स्त्री की खोज कर रहा है व्याकुल होकर, ऐसे एक साधारण से मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार माता सती के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से आगे देखते हैं। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी दोनों जो है माता सीता की खोज कर रहे हैं, वन में फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, व्याकुल हैं। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। उनको देखकर प्रभु भगवान शंकर जो है वो तो जान जाते हैं कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो स्वयं हरि का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है, वो समझ जाते हैं। लेकिन माता सती नहीं जान पाती, प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं जान पाती, नहीं पहचान पाती। वो उनको साधारण मनुष्य ही समझती है। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जे मतिमंद विमोह बस, हृदय धर ही कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है बड़ा ही विचित्र है। कोई कोई विरला भक्त ही जान पाता है। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही यति हरहु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी ना किन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। अवसर सही न समझकर भगवान शंकर ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनका परिचय नहीं किया। यद्यपि वे तो जानते थे, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास नहीं गया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी जा रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं। कृपा निधान शिव जी जो है बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी।
शंकरु जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृपसुत ही किन्ह पर नामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। इस प्रकार माता सती जी जो है विचार कर रही हैं, सोच रही हैं कि जो है स्वयं जो भोलेनाथ हैं, स्वयं शंकर जी हैं, मेरे स्वामी जो हैं, वे तो स्वयं साक्षात परमात्मा हैं जिनकी सारा जगत वंदना करता है। देवता मनुष्य मुनि सब इनके प्रति सिर नवाते हैं, फिर वे क्यों एक राजकुमार को जो वन में भटक रहे हैं, स्त्री के वियोग में व्याकुल होकर दर दर भटक रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको देखकर मग्न होते हैं, आनंद पाते हैं। इस प्रकार सती जी के मन में संशय उत्पन्न होता है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? इस प्रकार माता सती जी कह रही हैं कि जो ब्रह्म जो परमात्मा है वह तो माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, इच्छा रहित है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो मनुष्य देह धारण कर सकता है? क्या वो मनुष्य का रूप धारण करके इस प्रकार विचरण कर सकता है? इस प्रकार एक स्त्री के वियोग में भला भटक सकता है? ऐसा माता सती जी विचार रही हैं। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजै सो की अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। भगवान विष्णु जी हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी है। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? इस तरह माता सती विचार रही है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। अब मेरे जो स्वामी बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, तो इनके वचन भी झूठे नहीं हो सकते। इस प्रकार माता सती असमंजस में पड़ जाती है कि अगर ये भगवान है, अगर ये परमात्मा है, तो फिर तो ये अंतर्यामी होंगे, क्यों नहीं अपनी स्त्री को जान लेते कि वे यहाँ हैं? ऐसा अंतर्यामी है तो उनको तो जान लेना चाहिए, लेकिन ये तो अज्ञानी की भांति अपनी स्त्री को खोज रहे हैं। और यदि ये भगवान विष्णु के अवतार होते तो इस तरह मनुष्य शरीर धारण करके एक नीच योनि के रूप में, जीव रूप में क्यों विचरण करते, क्यों इस तरह से भटकते? तो इस प्रकार एक तरफ माता सती को ऐसा संशय होता है और दूसरे तरफ भगवान शिव अगर कह रहे हैं, मेरे स्वामी अगर कह रहे हैं कि वो परमात्मा है, तो इनकी बात भी झूठी नहीं हो सकती। तो मैं अब कैसे समझूं, किसको सत्य मानूं? इस प्रकार माता सती जी के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, वह असमंजस में पड़ जाती है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब चीज को जानने वाले हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुन ही सती तव नारी सुभाव, संशय अस्न धरी उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने कुछ प्रकट करके नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। भगवान शिव जी जान गए कि किस प्रकार सती जी के मन में संशय उत्पन्न हो चुका है, ये बात भगवान शिव जी जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए।
इस प्रकार क्योंकि भगवान शिव जी तो जान गए कि माता सती के मन में जो संशय उत्पन्न हो गया था वो भगवान शिव जी जान गए थे। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी जो हैं माता सती को फिर बता रही है, फिर समझा रही है कि जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया, जो कथा हम सुनकर आ रहे हैं और जो जिनकी भक्ति मैंने सब मुनियों को सुनाई थी, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। जो तुमको मनुष्य के रूप में जो दिखाई दे रहा है, जो वन में विचरते हुए दिखाई दे रहा है, वे साक्षात परमात्मा स्वरूप मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी, श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। जिनकी सेवा जो है ज्ञानी मुनि तपस्वी योगी सदा जिनकी सेवा करते हैं, ये वही मेरे इष्ट देव हैं। मुनि धीर जोग सिद्ध संतत, विमल मन जे ही ध्यावहीं। कही नेति निगम पुराण अगम, जासु कीर्ति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान शंकर जो है, भगवान शिव जी जो हैं माता सती को समझा रही हैं कि जिनकी गुणगान ज्ञानी मुनि किया करते हैं, जिनका ध्यान योगी जो है अपने निर्मल चित्त से जिनका ध्यान किया करते हैं, वेद पुराण और शास्त्र जिनको नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, अर्थात ये भी नहीं वो भी नहीं, अर्थात परमात्मा तो सबसे परे है, तो वेद और पुराण भी यही बात कहते हैं कि परमात्मा न ये है न वो है। वही प्रभु श्री रामचंद्र को जिनको नेति नेति कहकर कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त सब जगह व्याप्त परमात्मा सब जगह व्याप्त है, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति, माया के भी पति हैं, माया के भी जो स्वामी हैं, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप, जो परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्म रूप हैं, परमात्मा रूप हैं, तत्व रूप हैं। और वही भगवान श्री राम जी जो हैं अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए, इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए रघुकुल के रूप में, रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया है, दशरथ जी के पुत्र बनकर अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान शंकर माता सती को समझा रही है। तो इस प्रकार हमने आज के इस व्याख्यान में देखा कि किस प्रकार माता सती के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है और भगवान जो है, भगवान शंकर जो है माता सती को समझा रही हैं कि ये जो तुम्हारे मन में संशय है उनको त्याग दो और ये साक्षात स्वयं परमात्मा स्वरूप है, उनको जानो। तो आशा करता हूँ आप सबको यह कथा आनंद आया होगा। पुनः अगले दिन मिलेंगे हम अगली चर्चा का कार्यक्रम लेकर, जिसमें आगे माता सती जो हैं, क्या उनके मन का संदेह दूर होता है या नहीं होता, वो हम अगले की व्याख्यान में देखेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।